आज हम आप लोगों से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि पति और पत्नी कितने दिन दूर रहेंगे या कितने दिन अलग रहेंगे तो तलाक माना जाएगा। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच में आपस में बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ विवाद शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पत्नी अपने पति के ऊपर झूठे केसेस करती हैं अपनी बात मनवाने के लिए या फिर पैसा ऐंठने के लिए। पति बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। कई बार तो पत्नियां घर में लड़ाई करती हैं और लड़ाई करने के बाद अपने ससुराल को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, पति के घर वालों को छोड़ के अपने मायके में जाकर के बैठ जाती हैं, या फिर उनका अगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर होता है तो उनके पास चली जाती हैं। तो ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, कई लोग क्वेश्चन रहे हैं कि मैम मेरी पत्नी हमसे बिना कारण के अलग हो गई है और वो वापस नहीं आ रही है। हमने कई कोशिशें भी की हैं वापस लाने के लिए, लेकिन मेरी पत्नी आने के लिए मान ही नहीं रही है। तो अब हम अपनी लाइफ जी नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे आकर के, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रही है। तो इस कारण हम अपनी लाइफ आगे जीना चाहते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि दूसरी शादी कर लें। लेकिन जब हम दोनों के बीच में तलाक ही नहीं हुआ है तो हम तो दूसरी शादी भी नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसा क्या करें, या फिर मेरी पत्नी कितने दिन अलग रहेगी तो तलाक माना जाएगा। तो आज हम इन सारी चीजों को लेकर के विस्तार पूर्वक आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका विवाह कब मान्य होता है। तो उसके लिए आप लोगों को जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात जो है, पति या पत्नी साउंड माइंड होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, जो अपना भला और बुरा समझने में समर्थ हो, और साथ में सप्तपदी होना चाहिए। साथ में दोनों पति और पत्नी की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, वो चाहे कोर्ट मैरिज करते समय या फिर सप्तपदी यानी कि विधि विधान आग के सामने जो 7 फेरे लिए जाते हैं उसके सामने शादी हुई हो, लेकिन दोनों लोगों की सहमति स्वतंत्र होना आवश्यक है। तो आपको बता दें कि जब पति और पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, आपसी विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मेंटली व फिजिकली क्रुएल्टी की जाती है पति या पत्नी के साथ में, तो वो डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं। तो HMA यानी हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन है 13, उसके तहत पति या पत्नी डाइवोर्स ले सकते हैं। आपको बता दें कि जो सेक्शन 13 है उसमें डाइवोर्स लेने के लिए कई सारे ग्राउंड दिए गए हैं, जिसमें से एक है डिजर्शन, यानी कि बिना किसी कारण के पति या पत्नी अपने पार्टनर को छोड़ के चले जाते हैं। तो उसमें कुछ समय सीमा बताई गई है जो कि 2 वर्ष तक है। यानी कि जब पति या पत्नी अपने पार्टनर के साथ 2 वर्ष से साथ में रह ही नहीं रहे, कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बना है, कोई भी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, तो ऐसे में डाइवोर्स आप ले सकते हैं इस ग्राउंड के आधार पर। तो जिन लोगों के क्वेश्चंस रहे हैं कि मेरी पत्नी या मेरा पति हमसे अलग होकर के रहने लगा है, वो मेरे पास नहीं आ रहा है, तो आप डिजर्शन के आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं। उसके लिए आप दोनों लोग अगर 2 साल से ज्यादा हो गया है अलग रहते हुए, तो इस आधार पर आपको डाइवोर्स लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में एक ग्राउंड और है जो कि क्रुएल्टी का है, उसे भी साबित करके आप उस आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं। क्रुएल्टी आपको बता दें फिजिकल और मेंटल दोनों हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई मारे तभी आपके साथ फिजिकल क्रुएल्टी हो, मानसिक क्रुएल्टी भी क्रुएल्टी के अंतर्गत आता है। तो आप सभी लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा, जिन लोगों के मन में इस तरह की शंका थी कि मेरी पत्नी अलग रह रही है या मेरा पति अलग रह रहा है, वो मेरे पास नहीं आ रहा है, हम उनको बुला बुला के थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, वो फिर भी नहीं आ रहे हैं, आपका पार्टनर वापस नहीं आ रहा है, तो आप इस चीज को कोर्ट में साबित कीजिए कि आपकी पत्नी या आपका पति 2 साल से ज्यादा हो गए हैं अलग रहते हुए,
वो वापस नहीं आ रहा है, हमने सारी कोशिशें कर ली हैं, तो इस आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।